प्रणाम। आज मैं आपके सामने एक रामायण का बहुत बड़ा प्रसंग है। प्रसंग छोटा है लेकिन उसमें से हमको सीख बहुत ज़्यादा अच्छी मिलती है। प्रसंग ऐसा है कि राम 14 साल वनवास के लिए निकल पड़ते हैं। भरत वो अपने मामा के वहाँ गए हुए हैं और उनको पता नहीं है कि भैया राम 14 साल के लिए वनवास चले गए हैं। तो जैसे भरत आते हैं पूरे महल में छानबीन करते हैं, लेकिन राम लक्ष्मण सीता मैया मिलते नहीं हैं। मम्मी को पूछा तो मम्मी ने बोला कि बेटा 14 साल के लिए वनवास चले गए। और भैया राम के प्रति भरत के मन में दिल में अपार प्रेम था, बहुत लागनी थी, बहुत कह सकते वात्सल्य था, स्नेह था, प्रेम था। तो वो तो रह नहीं पाए और जैसे ही वो जंगल की तरफ, जैसे भी वो मामा के वहाँ से आए, ऐसी बात सुनी तो वो पूरी जंगल की तरफ निकल पड़े। कहाँ गए राम? राम को ढूंढने के लिए, राम को वापस लाने के लिए जंगल में गए। और जंगल में जाते तो जंगल में तो जंगली जानवरों का त्रास और डर रहता है। तो भरत जैसे निकले तो ऐसे धनुष और बाण और जो उनको लेना था वो सब लिया और ले करके जंगल की ओर निकल पड़े। भैया राम, भैया राम, भैया राम, राम 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 चिल्लाते 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 आगे बढ़ते। और दूर एक जंगल में बहुत समय 2-3 घंटे निकल गए होंगे और देखा तो एक कुटीर थी। वो कुटीर में कुछ चहल पहल दिख रही थी। तो भरत को लगा कि यही राम होंगे और वो गए। वो जैसे उसे उनकी कुटीर के नज़दीक जा रहे थे, बस उसी समय 15-20 फुट की दूरी होगी और राम वो कुटीर में से बाहर निकले। और भैया भरत ने राम को देखा, आंखों में से चौधार आंसू निकल गए उनके। और निकल के देखते, भैया राम आप ये स्थिति में, आप यहाँ राजकुमार थे, कैसे रहते थे? आप जंगल में, आप एक धोती एक खेस है आपके पास, सिर पे मुगट नहीं है, गहने भी नहीं है, आपकी ऐसी हालत। और फिर भरत तो जैसे भैया को देखा सब कुछ छोड़ के, यानी कि इनके पास था धनुष था, वो बाण था, बाण रखने के लिए भाथा था और खेस था, ये चारों चीज छोड़ करके फेंक करके वो भरत राम की ओर दौड़ गए। भैया 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 कैसे भैया के चरणों में जाके बैठ गए। ये प्रसंग अभी आगे बढ़ता है। भरत को राम से मिलते हैं भरत जी, और मिलने के बाद उनको कहते हैं कि भैया आप चलो, आप चलो, वापस चलो, वापस चलो। राम ने किया भ्राता, मैंने पिताजी को वचन दिया है, मैं 14 साल वनवास में रहूँगा, मैं नहीं आ सकता। तो भैया मैं राज कैसे चलाऊँगा? तो कोई बात नहीं, राज तुम चलाओ। तो बोले नहीं भैया। अंत में ऐसा तय हुआ कि राम अपने चरणों में जो पादुका पहनते थे, वो पादुका वो भरत ने मांगी कि भैया मैं तो अयोध्या की राज सिंहासन पर मैं नहीं बैठूंगा, लेकिन ये जो आपकी ये चरण पादुका है, मैं इनको वहाँ पे रखूँगा और निर्धारणा करूँगा कि भैया राम मेरे पास है, मेरे साथ है, मेरे पासों पास है। वैसे वो तय हुआ और भरत जी निकल पड़े। यहाँ प्रसंग को मैं डाउन करना चाहता हूँ, लॉक करना चाहता हूँ। आगे इसका मतलब कहने का कि अगर आपको ये प्रसंग हमको बताता है कि अगर आपको भगवान राम को पाना है तो जैसे भरत ने 4 चीज छोड़ करके परमात्मा की ओर बढ़े थे, राम की ओर बढ़े थे, वैसे हमें भी परमात्मा की ओर, राम की ओर, भगवान की ओर हमको बढ़ना है तो हमें ये 4 चीज छोड़नी पड़ेगी। भरत ने तो धनुष, तीर, बाथा और खिस ये चारों छोड़कर भागे थे। हमें भी ये चार कसाई हमारे में जो है, हमारे आत्मा में लिप्त है, वो चारों कसाई क्रोध, मान,
माया, लोभ, ये चारों कसाय हमको छोड़ेंगे तो हम परमात्मा के पास पहुंचेंगे। ये छोड़ करके हमको परमात्मा के पास जाना है। हम जाते हैं मंदिर में तो ये चारों साथे लेके जाते हैं, लेकिन ये छोड़ करके अगर परमात्मा के चरणों में गए आप, तो आपको चरण पादुका की तरह आपको परम पद की प्राप्ति होगी। आपको परम पद की प्राप्ति होगी। परमात्मा के पास अगर जाना है तो ये चारों कसाय आपको छोड़ना ही पड़ेगा। छोड़ करके आप जा सकते हो। अगर आप छोड़ करके जाएंगे तो आपको परम पद यानी कि मोक्ष पद, सिद्धशिला पद, मुक्ति पद आपको कब मिलेगा? जब ये चारों छोड़ के जाएंगे परमात्मा के चरणों के अंदर, तो परमात्मा परम पद जैसी अपनी पादुका वो आपको देंगे। और यही पादुका यानी कि मतलब कि परमात्मा ने जो हमको दिया है वो हमें हृदय सिंहासन पर, अयोध्या के सिंहासन पर चरण पादुका भरत जी ने रख के पूरा राज्य अयोध्या का चलाया। वैसे हमारे संसार का, हमारे समाज का कोई भी व्यवहार चलाना हो तो ऐसे परमात्मा की पादुका हमारे हृदय सिंहासन पर परमात्मा की चरण पादुका जैसी उनकी करुणा, उनकी जीव दया, उनका प्रेम, वात्सल्य स्वरूपी पादुका हमें हमारा हृदय सिंहासन पर अंकित करना है, विराजमान करना है। फिर हमें ये संसार का सारी व्यवस्था हमें चलानी है। तो ये प्रसंग में से हमको 5 सीख मिलती है। ये बहुत बढ़िया है। जरा बता दूं, परमात्मा को प्राप्त करने के लिए 4 कसाय हमको छोड़ना पड़ेगा। एक दूसरा, परमात्मा अगर दिखेंगे, सच्ची तरह से हमको दिखेंगे, हम देखना चाहेंगे, दिखेंगे, तो हमारे ये चारों कसाय अपने आप छूट जाएंगे। परमात्मा की नज़र की ताकत इतनी है। तीसरा, जब तक भगवान हमको दिखेगा नहीं, भगवान को हम देखने का, मिलने का, प्राप्त करने का प्रयत्न हम करेंगे नहीं, तब तक ये 4 कसाय हमसे छूटने वाले नहीं है। वैसे हमको ये प्रसंग को इसी तरह समझ के हमारा जीवन में उतार करके हमारा जीवन का कल्याण करना है। प्रणाम मित्रों।